एक तरफ तो दुनिया गाजा और इजराइल के मामले को लेकर चिंता में डूबी हुई। सवाल उठ रहे हैं कि ये जंग कब रुकेगी। एक तरफ यूक्रेन और रूस का जंग का माहौल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन एक तीसरा मोर्चा रेड सी में खुल गया है। उस रेड सी के आसरे कतर और यमन अमेरिका से भिड़ रहे हैं, और अब ईरान ने पाकिस्तान के इलाके में घुसकर हमला कर दिया, और इस हमले ने सबकी आंखों को खोल कर रख दिया है कि दुनिया में आखिर ये हमले किस बात के संकेत दे रहे हैं। ईरान ने हम अपने किए गए हमले को जस्टिफाई किया। ईरान ने कहा है कि मैंने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया है, बल्कि उन चरमपंथी संगठनों पर, उन आतंकवादी संगठनों पर हमला किया है जो पाकिस्तान में शरण लेकर ईरान पर हमला करते। इसमें ईरान ने साफ तौर पे बताया है कि जैश अल अदल जैसे चरमपंथी संगठन, आतंकी संगठन न सिर्फ ईरान में बल्कि इराक में भी हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने इस बात को दोहराया है कि जिस जैश अल अदल के ठिकानों पर ईरान ने हमला किया है वो सीधे तौर पर आईएसआईएस से जुड़ा है और उसको इजराइल का समर्थन हासिल है, लिहाजा इजराइल के खिलाफ यह हमला है। उसने इस बात के लेकर अपने बयान में साफ तौर पर कहा, और ईरान के विदेश मंत्री का बयान दावोस में वो साफ तौर पर बताते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अपने काउंटर पार्ट यानी पाकिस्तान के विदेश मंत्री को इस बारे में साफ तौर पर बताया है कि वो किसी भी तरह से पाकिस्तान की संप्रभुता पर हमला नहीं कर रहा है। पाकिस्तान की सीमाओं का वो आदर कर रहे हैं, पाकिस्तान पर यह हमला नहीं। ईरान ने साफ किया है कि यह हमला जैश अल अदल पर है, जो कि इराक में भी माहौल को खराब करके वहां की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, वहां के लोगों को मार रहा है, और इसके पीछे आईएसआईएस है जो कि इजराइल के जरिए फंडेड है, इजराइल के जरिए समर्थित है। लिहाजा ईरान ने इस हमले से दुनिया भर को कई संकेत दे दिए, खासतौर पर अमेरिका को इस बात को लेकर एक मजबूत जवाब दिया है कि ईरान अपने क्षेत्र में, अपने देश के भीतर होने वाले किसी भी घटना के जवाब में उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी हाल में ईरान में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद सवाल उठ रहे थे कि आखिर इन हमलों का जवाब ईरान कैसे देगा। और इस आतंकी हमले को जो ईरान में हुआ था उसे सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया गया ईरान पे। ईरान ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि अमेरिका लगातार ईरान पर प्रतिबंध लगाकर अपनी कार्रवाई को अंजाम देता है। इजराइल ने ईरान के उप कमांडर को जिस तरह से अपने हमले में मारा है उसका जवाब ईरान ने दिया है। पाकिस्तान के क्षेत्र में हमला करके इस बात का जवाब दिया है कि अगर किसी दूसरे देश में ईरान पर हमला करने वाले, ईरान में कानून व्यवस्था को खराब करने वाले चरमपंथी आतंकी संगठन मौजूद होंगे तो ईरान वहां जाकर भी हमला करेगा। हालांकि इस पूरे मामले में पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी हमला हुआ है और जिसमें आम नागरिक मारे गए, और यह पूरा इलाका ईरान और पाकिस्तान की सीमा पर है, और जिस इलाके में ईरान ने हमला किया है वो उसकी देश की सीमा से लगा हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि जैश अल अदल एक ईरानी आतंकी ग्रुप है जो पाकिस्तान में रहकर ईरान में हमलों को अंजाम देता है। लेकिन इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम में सब कॉन्टिनेंट में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ईरान के राजदूत को पाकिस्तान ने वापस कर दिया है, अपने राजदूत को वापस बुला लिया है और कह दिया है कि हालात अभी सामान्य नहीं है, और पाकिस्तान ने साफ तौर पर एक चेतावनी भरे लहजे में ईरान के साथ इस पूरे मामले में बातचीत की। उन्होंने कहा है कि हमला वैध था और इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि उसके पास भी पलटवार करने का हक है, यानी साफ तौर पर इस इलाके में एक खतरा जंग का मंडरा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जहां
ईरान और पाकिस्तान आमने सामने हैं, चीन ने दखल दी है। चीन ने दोनों ही देशों से कहा है कि आप संयम बरतें, क्योंकि हालात इस स्थिति में नहीं है कि ये क्षेत्र एक जंग को देख पाए। भारत ईरान के साथ खड़ा है और इसमें जरूरत इस बात की है कि इस पूरे मामले को कैसे शांत किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान ने हमला किया, जवाब में पाकिस्तान ने हमला किया, मामले को यहीं खत्म कर दिया जाना चाहिए। भारत भी इस पूरे मामले में संजीदगी से देख रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर ईरान के साथ जो आयात निर्यात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ कतर के साथ अमेरिका जिस हालात में है, एक जंग का खतरा मंडरा रहा है, वहां से अगर पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई पर असर पड़ता है तो फिर ईरान के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है कि जहां से उन पेट्रोलियम उत्पादों को हासिल कर सके। ऐसे में ईरान और पाकिस्तान के बीच अगर किसी तरह का तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे तौर पर पेट्रोलियम उत्पादों पर भी पड़ेगा, उसकी कीमतों पर भी पड़ेगा और पूरे इलाके में अशांति का एक माहौल खड़ा होगा, जिससे साफ तौर पर न सिर्फ व्यापार बल्कि महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी और व्यापार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ईरान और भारत स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत करीब है। अभी हाल में भारत के विदेश मंत्री का ईरान दौरा हुआ और उसके बाद इस हमले को सोशल मीडिया पर लोग जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन ऐसे में ईरान और पाकिस्तान का आमने सामने आना बहुत चौंकाने वाला मामला था, क्योंकि आमतौर पर ईरान और पाकिस्तान के बीच इस तरह की नोकझोंक कभी देखने को मिलती नहीं। लेकिन ईरान की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि जिस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान के इस सरहदी इलाके में, इस सीमावर्ती इलाके में पनाह ले रखी है, वो ईरान में हमले कर रहा है और इसका समर्थन इजराइल करता है, तो लिहाजा इन चरमपंथी संगठनों पर, इन आतंकी संगठनों पर हमला करना जरूरी था ईरान के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि इसकी प्रतिक्रिया में अगर पाकिस्तान कोई जवाबी हमला कर देता है तो इसका हक है पाकिस्तान को। अमेरिका ने ईरान के इस हमले की निंदा की है, क्योंकि अमेरिका और ईरान की टसल बहुत पुरानी और अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध ईरान पर पहले ही लगा रखे हैं। क्या इस हमले के बाद एक नया मोर्चा जंग का खुलने वाला है? क्या ईरान पर अमेरिका इस हमले के बाद किसी तरह की कार्रवाई करेगा? क्योंकि ईरान सीधे तौर पर हमास का समर्थन कर रहा है और उस जंग में ईरान के समर्थित ग्रुप इजराइल की सेना पर या अमेरिका से जुड़े हुए लोगों पर हमला कर रहे हैं और इसका नतीजा यह है कि रेड सी में हालात बेहद चिंताजनक अमेरिका और इजराइल के लिए बने हुए हैं और अमेरिका और इजराइल उस जंग से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ कतर और यमन, इन्होंने भी अमेरिका और इजराइल के लिए वहां मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं और गाजा से इजराइल की फौज तो पहले ही एक बड़ी तादाद में वापस आ चुकी है। लेकिन क्या ईरान को टारगेट किया जा रहा है? क्या ईरान के जरिए गाजा की लड़ाई को कमजोर किया जा रहा है? यह एक सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि भारत ने ईरान का समर्थन करते हुए कह दिया कि आत्मरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। भारत खुद सर्जिकल स्ट्राइक जैसे चीजों को अंजाम दे चुका है और फिर ईरान की तरफ से आतंकी संगठनों का हवाला देकर किए गए हमले को भारत अगर जस्टिफाई करता है तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत ईरान के साथ खड़ा है और चीन पाकिस्तान के, यानी इस सब कॉन्टिनेंट में भी के हालात में स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि एक हमला हो चुका है ईरान की तरफ से, दूसरा हमला पाकिस्तान ने कर दिया है। इस मामले को यहां खत्म करने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर यह मामला आगे बढ़ता है तो यह चिंता पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए होगी, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों से लेकर हर तरह के व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ेगा और चीन खासतौर पर यह नहीं चाहेगा कि इस पूरे इलाके में कोई जंग का तीसरा मोर्चा खुले, क्योंकि उसका असर चीन के व्यापार पर भी पड़ता है। अभी के हालात में
चीन और ईरान रूस के साथ मिलकर अमेरिका और इजराइल को घेर रहे हैं फिलिस्तीन के मुद्दे पर। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ मोर्चा खुलता है तो फिर ईरान और चीन आमने सामने हो सकते हैं, क्योंकि चीन पाकिस्तान का पुराना दोस्त कहा जाता है और वो पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा रहने की कोशिश करेगा। इन हालात में ईरान कह रहा है कि जवाबी कार्रवाई जरूरी थी, हिसाब बराबर हो गया, दूसरा संकट नहीं खड़ा करें। पाकिस्तान, इराक, सीरिया और लेबनान नहीं है, यह पाकिस्तान कह रहा है। हवाला दिया जा रहा है कि आपने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, यह ना समझें कि हम सीरिया या लेबनान। बहरहाल अब इस पूरे मामले को खत्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन तनाव बरकरार है। अब देखना होगा कि आने वाले कुछ घंटों में, आने वाले समय में किस तरह के हालात इस पूरे इलाके में बनते हैं और इसका असर क्या गाजा में चल रही हमास और इजराइल की उस लड़ाई पर पड़ेगा, क्या उसकी स्ट्रेटजी पर पड़ेगा जो ईरान, चाइना और रूस मिलकर हमास के समर्थन में बना रहे हैं। इन तमाम खबरों को, इन तमाम अपडेट्स को जानने के लिए आप बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।